हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोमोजी ट्यूटोरियल। सो आज मैं दिखाने वाला हूँ बूटस्ट्रैप मॉडल ओपन विथ राइट साइड। ओके, सो बूटस्ट्रैप मॉडल को राइट साइड से कैसे ओपन करना है ये मैं आज आप सबको मैं दिखाऊंगा। ओके, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा CSS है। जैसे ये CSS ओपन किया हूँ, ये HTML का फाइल है। तो मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है मैं उसको लिखूंगा। तो मैं पहले एक बटन लूँगा, एक बटन, उसका मैं टाइप दूंगा बटन। फिर इसके बाद हम क्लास लेंगे बटन बटन प्राइमरी। ओके, देन हम बटन LG यूज़ करेंगे, LG। तो मैं यहाँ पे मैं दूंगा एक टेक्स्ट लिखूंगा, डेमो मॉडल राइट साइड। ओके, फिर इसके बाद मैं थोड़ा इसका टारगेट दे दूंगा। तो आप लोग जानते हैं या आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिखने वाला हूँ, मेरा आईडी होगा जो टारगेट होगा, तो उसका हम नाम मॉडल, सॉरी, तो माय मॉडल। उसके बाद हम ये टॉगल कर देंगे, टॉगल मॉडल। ओके, तो अब मैं इसमें मॉडल की मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये बटन है, मैं एक बार गो लाइव पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये लाइव ओपन हो गया है और यहाँ पे ये मॉडल आ गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बूस्टरैप में बटन प्राइमरी का मतलब है ब्लू कलर बटन। ओके, तो मैं अभी मॉडल का मैं लिखता हूँ। देखिए अब ये कोई मॉडल ओपन नहीं हो रहा है, तो पहले मुझे मॉडल क्रिएट करना है। तो बॉडी के अंदर मैं लूँगा एक क्लास ले लेता हूँ, सॉरी, मॉडल। फिर उसके बाद और एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फेड यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं और एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ, काम फ्रॉम मॉडल। ओके, मैं ये राइट और एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक आईडी दे दूँगा, आईडी। तो यहाँ पे जो आईडी है मैं उसको यहाँ पे लिख दूँगा। ओके, फिर इसके बाद हम लिखेंगे टैब इंडेक्स। तो यहाँ के हम नेगेटिव वैल्यू देंगे 1। देन हम लिखेंगे रोल डायलॉग। उसके बाद सॉरी, एरिया लेवल्ड बाय माई मॉडल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल। फिर इसके बाद हम मॉडल का डायलॉग लिखेंगे। जैसे सोचे इस डिप के अंदर ही सब होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे मॉडल डायलॉग, सॉरी, मॉडल डायलॉग। फिर इसके बाद हम लिखेंगे रोल। तो रोल की जगह हमारा होगा डॉक्यूमेंट। जैसे आप देख सकते हैं VS कोड का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये कोड का हिंट दे देता है, ठीक है। मॉडल कंटेंट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे एक बटन लेंगे। बटन का हम जैसे इसके अंदर हम एक काम करेंगे मॉडल कंटेंट के पहले मॉडल हम हेडर ओपन कर लेंगे, मॉडल हेडर। फिर उसके बाद हमारा एक और होगा बटन, इसका हम टाइप
दे देंगे बटन। इसका भी हमको क्लास ऐड करना है, तो ये हम पहले ऐड करेंगे क्लास क्लोज बोल के, ठीक है। फिर इसमें हम डेटा डिसमिस मॉडल दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एरिया लेवल दे देंगे क्लोज। फिर यहाँ पे हम एक स्पैन टैग ले लेंगे इस बटन के अंदर ही, इस बटन का हो गया, इस बटन का अंदर हम एक स्पैन टैग ले लेंगे। यहाँ पे स्पैन, इसका भी एक एरिया हिडन दे देंगे, ARIA एरिया हिडन ट्रू। और इसके बाद हम क्लोज का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो क्लोज का साइन कैसा होगा, %, टाइम्स, ओके। तो जैसे आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो में बहुत आपको हिंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बटन ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे हम बटन के नीचे हम H4 क्लास और आप चाहे तो कोई भी टैग लगा सकते हैं। फिर इसका भी हम क्लास ऐड कर लेंगे मॉडल टाइटल, टाइटल, ठीक है। फिर इसका आईडी होगा, आईडी। फिर हम यहाँ पे एक ले लेंगे माई मॉडल, ये जो हम आईडी दिए थे, ये आईडी हम यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते पहले, सबसे आसान होगा। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हम बस यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देंगे, मॉडल टाइटल गोज हेयर, ओके। देन यहाँ पे हम मॉडल का बॉडी लेंगे, जब ये होगा डिव, फिर इसके बाद होगा मॉडल बॉडी, मॉडल बॉडी, मॉडल बॉडी के बाद उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देंगे, ओके। फिर इसके बाद होगा मॉडल फुटर, मॉडल फुटर में मॉडल फुटर, मॉडल फुटर में अलाव होगा, लिखने का लिखता होगा आपका बटन, बटन टाइप, बटन। यहाँ पे क्लास में लिख लूँगा, आप चाहे तो कोई भी क्लास लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लास में लिखना बटन, बटन डिफ़ॉल्ट। फिर यहाँ पे होगा सेम चीज़ डेटा डिसमिस, यहाँ पे होगा मॉडल, ठीक है। फिर बटन में आप कोई भी क्लिक दे सकते हैं, मैं क्लोज लिख दूंगा। तो देखिए ये मेरा मॉडल कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए मॉडल आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह हम सब देंगे, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे जो CSS है उसका हम अभी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देख लेंगे यहाँ पे मॉडल डायलॉग, ओके। फिर और एक क्लास हम ऐड कर लेंगे नीचे, काम फ्रॉम, जैसे हम दिए थे मॉडल, जैसे यहाँ पे थे ये क्लास हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, काम फ्रॉम मॉडल। फिर और एक क्लास है मेरा, यहाँ पे हम देंगे राइट, ओके। फिर इसके बाद मॉडल डायलॉग। तो यहाँ पे हमारा होगा पोजीशन हम फिक्स कर देंगे। फिर मार्जिन ऑटो होगा, मैं विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ, आप चाहे तो आपका विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। हाइट होगा 100%। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 3D, यहाँ पे होगा 0%, आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 0% करके 0%, कॉमा, देन 0, देन 0।
तो ये मेरा पहला CSS हो गया। दूसरा मैं कर रहा हूँ सेम चीज़, कम फ्रॉम मॉडल राइट, ओके, स्पेस देके मॉडल कंटेंट। तो ये मैं देखो हाइट होगा 100%, ओवरफ्लो वाई ऑटो, उसके बाद बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल, फिर मॉडल राइट लिखूंगा मॉडल बॉडी, इसका होगा पैडिंग 15 पिक्सल बाय 15 पिक्सल बाय 80 पिक्सल, ओके। फिर और एक होगा, अब मुझे राइट साइड से इसको लाना है, फ्रॉम राइट, और एक चीज़ मुझे ऐड करना है फेड, देन मॉडल डायलॉग, ओके। तो यहाँ पर मुझे होगा, मेरा होगा राइट नेगेटिव 320 पिक्सल, ट्रांजिशन opacity 0.3s, linear, comma right 0.3s is out। देन और एक चीज़ होगा, लास्ट मेरा CSS है, सो कम फ्रॉम मॉडल राइट, देन मेरा होगा फेड इन, ओके, देन मॉडल डायलॉग, यहाँ पे मेरा होगा राइट 0। तो अब देखिए मैं ये ओपन करता हूँ, देखिए हो गया मेरा, इसको एक बैकग्राउंड मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, जहाँ पे पूरा मॉडल है मैं इंस्पेक्ट करके कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए मॉडल है, मॉडल डायलॉग है, ये पूरा मॉडल है, तो ये ऑपोजिट आप एक है, ठीक है। तो हम मैं बैकग्राउंड को पूरा वाइट कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो बैकग्राउंड पूरा वाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल पूरा बॉडी है, मॉडल जो डायलॉग है पूरा राइट साइड से आ रहा है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड डाल के ये वाइट कर सकते हैं। तो मैं 21 नंबर लाइन पे है, तो हम चलिए हम कर देते हैं, ये जो है जो बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर सकते हैं, या चाहे आप जो भी चाहे कलर आप कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया मॉडल, ठीक है, ये क्लोज होता जा रहा है। तो आप चाहे तो ये डिस्टेंस भी आप, ये गैप भी आप कम कर सकते हैं, और मेरा विड्थ में दे दिया हूँ, तो आप चाहे तो विड्थ आप कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा है 320 पिक्सल जैसे है, ठीक है, मॉडल डायलॉग बोल के जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा विड्थ है 320, तो देखिए ये नॉर्मल की तरह हो गया। और बूस्टअप का बाय डिफ़ॉल्ट जो है 600 विड्थ देता है, तो अब अगर ये हट दे तो ये ऐसा आएगा, फिर देखिए ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे विड्थ जो है, अब विड्थ चाहे तो 320 दे सकते हैं, ऐसा आएगा। अगर 320 आपको चाहिए तो ये आप बढ़ा ही सकते हैं, जैसे हम 500 दे देते हैं, तो देखिए ऐसा आएगा, ओके। तो जैसे राइट साइड से हम करते हैं, आप लेफ्ट साइड भी आप कर सकते हैं, ये हम बाद में दिखाएंगे। तो आज के वीडियो इतना ही था। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।